माया का वाहन किया। कहा क्या करना है? कहा देवकी के साथ में गर्भ को अपने माया के संवर्धन से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश हो गए। माया ने कर दिया। और तुम स्वयं यशोदा के गर्भ को धारण कर लो। दो काम, यशोदा जी के गर्भ को धारण करो और रोहिणी के गर्भ में इस गर्भ को प्रवेश करो अपनी माया के संवर्धन से। इसी संवर्धन के वजह से भगवान बलराम का एक नाम है। कौन सा नाम है? संकर्षण। क्या नाम? संकर्षण। माया के संवर्षण की वजह से उनका एक नाम पड़ा कि संकर्षण भगवान। बलराम जी को संकर्षण भगवान भी कहते हैं। और सातवें गर्भ के बारे में जो इशारा किया देवकी को ऐसा महसूस हुआ संवर्षण के समय कि मेरा वह बच्चा खराब हो गया, खो गया। उसको ये एहसास हुआ ताकि श्री वासुदेव जी का और देवकी का सत्य बचा रहे। भगवान कितने दयालु है, भक्तों के ऊपर लीला करते हैं और जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो बड़े ही कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ दे देते हैं। सत्य को भी बचाया अपने भक्तों का और उनकी रक्षा भी की। हमारे भगवान इतने उदार और कृपालु, दयानिधि हैं। और माया वहां यशोदा। अब वहां बलराम जी भाद्रपद के एकादशी के दिन एक साल पहले एकादशी के दिन रुक्मिणी के गर्भ से वो वहां उनका प्राकट्य हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन, परंतु वो प्राकट्य तो हुआ लेकिन आंखें नहीं खोलना है। तो यशोदा जी ने पूर्णमासी एक वहां की साध्वी थी या चिकित्सक कह लीजिए, वो परम ज्ञानी थी, तो बुलाया, कहा कि मेरा बालक आंख नहीं खोल रहा है। तो उन्होंने देखा तो उनको ये ज्ञान हुआ। कहा अरे यशोदा, तुम्हारा लल्ला किसी का इंतजार कर रहा है, किसी का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे घर में बाल कृष्ण आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे तभी ये आँख खोलेंगे, इसके पहले नहीं खोलेंगे। यशोदा जसा ददात इत यशोदा, जिसके द्वारा यशोदा शब्द की क्या परिभाषा है? जसा ददात इत यशोदा, जिसके द्वारा जस कीर्ति की प्राप्ति होती हो उसे यशोदा कहते हैं। जसा ददात इत यशोदा। और नंद का नाम है, नंद जी का नाम है। नंद जी का अर्थ है कि जिसके चरित्र से, जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती हो वो नंद है। और उनकी एक बहन है सुनंदा। सुंदर, जो सुंदर सुंदर सुखमय संदेश सुनाए, सुंदर संदेश को जो सुन करके आनंदित हो जाए उसे सुनंदा कहा। तो अब धीरे 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 जब ये पता लगा तो पूरे गोकुल के बच्चे जब पता पाए कि हमारे यहाँ बाल कृष्ण आएंगे
तो पूरा नगर गोकुल पूरा हाहाकार हो गया, पूरा सूचना फैल गई कि बाल कृष्ण आने वाले हैं, बाल कृष्ण आने वाले हैं। तो प्रत्येक घरों में सब लोगों ने प्रण किया कि हम लोग एक वर्ष एकादशी निर्जला व्रत और प्रत्येक महीने की दोनों एकादशी, एक वर्ष तक ग्वाल बाल स्त्रियां बच्चे, मानो ऐसा लगा कि पूरे घर के स्त्रियों पूरे घर में सबका कन्हैया है, सबके घर में कन्हैया पैदा होगा और सब कन्हैया का अभिवादन के लिए को जल्दी आए। एक वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी संयोग से आज भी एकादशी है, आज भी एकादशी है, आज भी कन्हैया का प्राकट्य है और लड़के भी सब ग्वाल बाल और सखियां भी पूरा पूरा नगर गोकुल सब एकादशी व्रत कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं कि हमारा कन्हैया जल्दी उसका प्राकट्य हो आए। और देखिए एकादशी एक ही, 11वें दिन ही भगवान कृष्ण ने युद्ध के 11वें दिन ही अपने विराट स्वरूप का दान, अपना विराट स्वरूप जो है और गीता का उपदेश जो है महाभारत में 11वें दिन ही किया। और भगवान का जब प्राकट्य होगा और भगवान जब अपने चतुर्भुज रूप में आएंगे तो देवकी से कहेंगे कि माता मैं जा रहा हूँ, अभी 11 वर्ष बाद ही हम मिलेंगे। इसका आध्यात्मिक तथ्य है कि 11 इंद्रियां जब विशुद्ध हो जाएंगी, निर्विकार हो जाएंगी, तभी भगवान का प्राकट्य, भगवान का दर्शन होगा। कहने का मतलब इंद्रियां रूपी बाती और जब भक्त रूपी यमुना रूपी भक्त तेल में जब पिरोई जाएंगी, यमुना रूपी भक्त तेल में जब इंद्रियां रूपी बाती को आप स्नान कराएंगे भक्त रस में, तो इंद्रियां जो तरह तरह का रस स्वादन करना चाहती हैं, चाट पकौड़ी और ये सब, आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे परसों ये खाएंगे, तरह तरह का व्यंजन ये लालायित रहती हैं। तो जब इसका भक्त रस में इसकी बाती यमुना रूपी भक्त के तेल में इंद्रियां जब डुबोई जाएंगी, स्नान कराई जाएंगी, जब ये विशुद्ध होगी तो भगवान का साक्षात्कार होगा। और देवकी वसुदेव तो केवल नाम है इनका, तो ये लौकिक कथा है। श्री वासुदेव जी का नाम तो विशुद्ध चित्त है। क्या नाम है? विशुद्ध चित्त। और देवकी का नाम है निष्काम बुद्धि। क्या नाम है? निष्काम बुद्धि। और शरीर क्या है? मथुरा। जो मथुरा नगर है, काया जो ये शरीर है मथुरा, तो मथुरा शरीर में हृदय को गोकुल बनाओ। क्या? मथुरा प्रांत में, प्रदेश में, नगर में हृदय गोकुल का निवास हो। हृदय जो है क्या है? गोकुल। गो का अर्थ क्या है? गो माने गाय, गो माने इंद्रियां, दोनों अर्थ हैं। गो माने गाय, गो माने इंद्रियां, और गो माने गोकुल। गांव के समूह को, गौओं के समूह को ही गोकुल कहते हैं। तो हृदय गोकुल हो, समझिएगा। अब आध्यात्मिक कथा, अब तक तो लौकिक मैंने बताया। हृदय गोकुल हो, वो भी मथुरा प्रांत में। और चित्त क्या हो आपका? विशुद्ध चित्त। जो मन आपका है, चित्त जो आपका हो, निर्विकार हो, छल प्रपंच से रहित हो, और बुद्धि निष्काम हो। मथुरा रूपी नगर में हृदय गोकुल हो, और उस हृदय रूपी गोकुल में
विशुद्ध चित्त रूपी वासुदेव निष्काम बुद्धि रूपी देवकी जब निवास करेंगी तभी भगवान का प्राकट्य होगा, तभी भगवान का प्राकट हो, तभी भगवान अपने स्थान को ढूंढ पाएंगे, तभी भगवान स्थान। जब तक चित्त और मन बुद्धि विशुद्ध नहीं होगा और चित्त आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान आपसे दूर हो जाएंगे। श्री वासुदेव विशुद्ध चित्त हैं, क्षण मात्र के लिए उनमें कोई विकार नहीं है, कोई छल, कोई डिप्लोमेसी नहीं है। एक एक अंग सब परमात्मा को अर्पण है, एक एक सांस परमात्मा को अर्पण है। और मां देवकी परम साध्य भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परम साध्य भी है, इतनी बड़ी साध्वी है, निष्काम बुद्धि है, उनके जीवन में किसी प्रकार की कामना नहीं। अगर अपने पति के चरणों के अतिरिक्त कोई कामना नहीं, न कोई श्रृंगार है, न कोई सौंदर्य वस्त्र है, एक साध्वी की तरह हरि भजन करती रहती हैं। आम आदमी की देखने में तो बिल्कुल वो, जब संसार का विस्मरण हो जाता है तो आम आदमी जब उस व्यक्ति को देखता है तो उसके समझ में आता है ये तो पागल है, ये तो पागल है। जब भगवान से लगन लगती है, भगवान के सन्निकट जीव पहुंचता है, तो आम आदमी की निगाह में पागल, वो तो मतवाली हाथ है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई, आप जो भी कहिए, हम अपने में मस्त हैं, हमको अपने में आनंद है। इस ढंग से जीवन गोकुल, इंद्रियां जब तक पवित्र नहीं होंगी, इंद्रियों के समूह को गोकुल कहते हैं। जब तक आपकी इंद्रियां विशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं होंगी, विशुद्ध नहीं होंगी, तब तक आपका चित्त विशुद्ध नहीं होगा, तब तक आपकी बुद्धि विशुद्ध नहीं और पवित्र होगी। और जब तक ये पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। तो अब इस प्रकार से धीरे धीरे 8वां गर्भ भी धारण हो गया देवकी जी का। 8वां गर्भ उन्होंने जब धारण किया तो देवकी जी में बड़ी घबराहट थी। घबराहट ये थी कि ये भी कंस के हाथ लग जाएगा। अब उसको बचाने के लिए देवकी जी युक्ति सोच रहे और कि कैसे ये बचे। फिर सोचती हैं कि वही कोई उपाय निकालेंगे। मन में ओह पोह चल रहा है, हाथ पैर में बेड़ियां सब बंधी हुई हैं, भगवान का वो अभिवादन भी नहीं कर सकती हैं, जाप भी नहीं कर सकती हैं, केवल जिह्वा हिल रही है। एक प्रकार से अन्न जल सबका त्याग करके भगवत भजन में सबका परित्याग करके केवल भगवत आराधना। तो उनको सूक्ष्म रूप से देवकी जी को ये सुनाई दिया देवताओं के माध्यम से, घबराओ ना, स्वयं नारायण ही अपनी रक्षा करेंगे, तुम्हें दुखी होने और परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसा धीरे 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 9 मास पूरा हुआ। 9 मास जब पूरा हुआ तो यार वो भगवत भजन कर रही है, पागल हो गया। जेल में ही भगवत भजन कर रही हैं। आजा द्वापर में लेके अवतार हो गोविंद। भजन कर
रही हैं और भजन के साथ साथ उनके भजन के साथ साथ कंस से परेशान सारे नगर और प्रजाजन अब ये कहना शुरू किए हैं, ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हे प्रभु आप आइए, आप आइए, आओ आओ हे कृष्ण मुरारी, लो खबर नाथ अब तुम हमारी। आओ आओ हे कृष्ण मुरारी, लो खबर नाथ अब तुम हमारी। कंस अभिमान दुख दे रहा है। कंस क्या है? अभिमान का स्वरूप है। कंस अभिमान का स्वरूप है। कंस का जो आध्यात्मिक नाम है अभिमान। आओ आओ हे कृष्ण मुरारी, लो खबर नाथ अब तुम हमारी। कंस अभिमान दुख दे रहा है। कारागार में संसार भरा है, कारागार से संसार भरा है। अज्ञता के पट न जाए टारी। आओ आओ हे कृष्ण मुरारी, लो खबर नाथ तुम हमारी। ममता ही पूतना घोर रूपा, ममता ही पूतना घोर रूपा। रची है वेश अपना अनूपा। पिला दे इधे दूध जो चाहे, इसे नाथ क्यों न देते हो मारी। आओ आओ हे कृष्ण मुरारी, लो खबर नाथ तुम हमारी। दत्त बक्र दैत से हम सताए, भीत होकर तेरी शरण आए। इसे नाथ क्यों न देते हो मारी। आओ आओ हे कृष्ण मुरारी, लो खबर नाथ तुम हमारी। आओ आओ मेरे श्याम आओ, आओ आओ मेरे श्याम आओ। आओ आओ मेरे श्याम आओ, आओ आओ मेरे श्याम आओ। दीन दुखियों को बचाओ, दीन दुखियों को बचाओ। आशा रखे पुजारी। आओ आओ हे कृष्ण मुरारी, लो खबर नाथ तुम हमारी। कंस अभिमान दुख दे रहा है। ओ आजा कलियुग, आजा द्रौपदी में, ओ आजा द्वापर में लेके अवतार ओ गोविंद। आजा द्वापर में लेके अवतार हो गोविंद। अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। आजा द्वापर में लेके अवतार हो गोविंद। आजा द्वापर में लेके अवतार हो गोविंद। अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। हरि बोल। ओ यमुना का पानी तो से करता सवाल है। ओ यमुना का पानी तो से करता सवाल है। ओ तेरे बिना देख कैसा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तो से करता सवाल है। तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। ओ काहू काहे तू ना तोड़े के प्यारे गोविंद। हो काहे तूने तोड़ दिया यार ओ गोविंद। अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। और
कहा निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गई है बेचारी मारे चारे बिना भूख के। हो गई है बेचारी दुधारी बिना भूख के। ओ निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मारे चारे बिना भूख के। गाय बेचारी मारे मारे बिना भूख के। ओ गाय बेचारी मरे चारे बिना भूख के। और गैया को है दिया दुत्कार ओ गोविंद, गैया को है दिया दुत्कार ए गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ए गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ए गोविंद। जय हो। दोनों हाथ ऊपर सभी लोग भगवान को बुलाते हुए बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और घर घर में माखन की, ओ घर घर के माखन की जगह देखो शराब है। कलयुग की गोपियाँ बहुत ही खराब है, कलयुग की गोपियाँ बहुत ही खराब है। कलयुग की गोपियाँ बहुत ही खराब है। ओ घर घर में माखन जगह देखो शराब है। कलयुग की गोपियाँ बहुत ही खराब है। कलयुग की गोपियाँ बहुत ही खराब है। कलयुग की गोपियाँ बहुत ही खराब है। और धर्म तो बना व्यापार ओ गोविंद, हाँ धर्म तो बना व्यापार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। जय हो। और अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज है, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज है। वो बिगड़ा जमाना भाई उल्टे ही काज है। बिगड़ा जमाना भाई उल्टे ही काज है। हाँ अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज है, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही लाज है। वो बिगड़ा जमाना भाई उल्टे ही काज है। बिगड़ा जमाना भाई उल्टे ही काज है। और कंसों की बनी है सरकार ओ गोविंद, कंस की बनी है सरकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। ओ आजा द्वापर में लेके अवतार ओ गोविंद। ओ आजा द्वापर में लेके अवतार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से आह भरते हुए आंखों में आंसू लेते हुए सारे प्रजाजन श्री वासुदेव और श्री देवकी जी
त्राह त्राह भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। 9वां महीना पूरा होने को आया। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। यमुना, भक्त रूपी यमुना का जल स्वच्छ हो गया है। यमुना की लहरें की होरियां मार रही हैं। आकाश मंडल में मेघ गरज रहे हैं। बूंदियां फुहारा भगवान के अभिनंदन के लिए, स्पर्श के लिए झिमिर झिमिर बारिश हो रही है। उपवनों में चिड़ियां चहक रही हैं। पंच प्राण सबके सब स्वच्छ और पवित्र हो रहे हैं। पत्तियां, फूल, वनस्पतियां सब खिल उठी। फूलों पर भौरे गुंजार करना प्रारंभ कर दिए हैं। देवतागण आकाश मंडल में सब माला फूल के अपने प्रभु के अभिवादन के लिए सब देख रहे हैं दुंदुभी लेकर के। और कामदेव जी सुगंध, पवित्र सुगंधित पवन को धीरे धीरे अपने कलाओं के साथ धीरे धीरे भगवान के अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए तैयार हैं। इसी बीच में समय आया, नक्षत्र सब तिलमिला उठे। ये सब होने के बाद चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया। नक्षत्र देखिए, आप लोग के यहां भी होगा। कृष्णाष्टमी 2 दिन पड़ जाती है। 2 मान्यता है। जो तिथि मान्यता है कि भादों में तिथि अष्टमी तिथि है, कृष्णाष्टमी मना ली गई, चाहे नक्षत्र मिले या न मिले। ये तो तिथि प्रधानता है जो लोग मानते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि तिथि के साथ साथ जब तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करेगा तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। महीना मिले या न मिले, कुवार महीने में अगर अष्टमी तिथि में, हम लोग कभी कभी कुवार में जाके अष्टमी मनाएंगे। कुवार महीने में, अश्विन महीने में अगर अष्टमी तिथि में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा तो उस दिन कैसे अष्टमी मनाएंगे। इसीलिए हम लोग तिथि भी मिले चाहे उदया ही मिले, और उदया ही तिथि हम लोग मानते हैं, वो मानना भी चाहिए। और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करे और तिथि, तभी कृष्णाष्टमी मनाई जाती है। तो भाद्रपद के अष्टमी तिथि में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। और उसी समय देवकी के गर्भ से भगवान गर्भ से नहीं पैदा होते, भगवान पैदा ही नहीं होते। ये तो कथा में भगवान से मैं निवेदन कर रहा हूं, अपराध क्षमा हो, जिह्वा मेरी फिसल गई। भगवान पैदा नहीं होते हैं। यहां तक हो सकता है ऊपर से देखने में गर्भधारण है, ये भी हो सकता है, लेकिन भगवान कभी पैदा नहीं होते हैं। भगवान प्राकट्य, भगवान का प्राकट्य होता है। प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। उत्सव, उत माने और शव, जहां भगवान का प्राकट्य होता है उसी को उत्सव कहते हैं। उत्सव तो भगवान तभी प्राकट्य होते हैं। तो भगवान उस कारागार में अपने चतुर्भुज स्वरूप में, जब जीव अनन्यता से भरपूर होता है, उसकी भक्ति चरम सीमा पर, उसमें कोई विकार, चित्त विशुद्ध होता है। चित्त विशुद्ध और निष्काम जब होता है तो भगवान का प्रथम दर्शन क्या होता है?
भगवान चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में उनको दर्शन देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में दर्शन देते हैं। चतुर्थ पुरुषार्थ क्या है? भगवान पहले उनको चतुर्भुज रूप में, जो उनका मूल स्वरूप है, चक्र संग गदा पद्म को लेकर के अपने पूरे चारों हाथों वाले भगवान चतुर्भुज भगवान के रूप में दर्शन देते हैं, जो अनन्यता से परिपूर्ण अनन्य भक्त होता है। अनन्यता जिसे कहते हैं, इसके आगे कुछ ही नहीं मारा, पूरा सब कुछ समर्पण तुझको, क्या लागे मेरा। देवकी जी को दर्शन हुआ, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। दर्शन हुआ और देवकी जी अभिवादन कर रही हैं और वासुदेव जी दर्शन देख करके आंखों में आंसू, पार ब्रह्म का दर्शन हुआ, भगवान के स्वरूप का, चतुर्भुज स्वरूप का। लेकिन स्वरूप का दर्शन हुआ, लेकिन मन में थोड़ा विक्षोभ भी है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमत के हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमत के हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ओ लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहाँ दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, यही विधि करहूँ अनंता, कहाँ दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, यही विधि करहूँ अनंता। ओ माया गुण ज्ञाना तीत अपाना, वेद पुराण भटता, ज्ञाना तीत हमारा, वेद पुराण भटता। और भगवान का प्रकट हुआ है। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए बोले राधा माधव सरकार की। हरि बोल। बोले स्वामी जी महाराज की। तो करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावई श्रुति संता, सोम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कृष्ण। ओ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाहे। कहीं कथा सुहाई
बात बुझाई, यही प्रकार सुधि प्रेम लाई। इस प्रकार से चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ। आंखों में आंसुओं को लिए देवकी जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा जीवन तो सार्थक हुआ, लेकिन एक माँ के स्तन में इस स्वरूप को लेकर के हम क्या करेंगे? इस चतुर्भुज स्वरूप को लेकर हम क्या करेंगे? जब तक माँ के स्तन में दूध न आए और बच्चा गोदी में लेट करके किलकारी न भरे, रोना न शुरू कर दे, माँ को तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता है। हे प्रभु, अपने इस स्वरूप को आप करके मेरे मन में एक बालक के स्वरूप मेरी गोद में रह करके आप रुदन करना शुरू करेंगे, तभी हमें सच्चा सुख मिलेगा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यहारो पा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यहारो पा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा। ओ सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। ओ यह चरित जगावे, हरि पद पावे, तेना परे भव को पा। यह चरित जगावे, हरि पद ओ विप्रदेन सुर संहित, लीन मनुज अवतार। विप्रदेन सुर संहित, लीन मनुज अवतार। जय छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। जय छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। जय छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। भगवान का अवलोकन करें और सुंदर खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। बड़े ही भाव के साथ आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी का प्रकटन उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। वो खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, जाने क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, जाने क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घन घोर अंधेरा कैसी ये रात हो गई। घन घोर अंधेरा कैसी ये रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो। हरि बोल, बधाई हो। जय जय हरि बोल। और भगवान सबके पास आ रहे हैं, जिनसे जो कुछ न्यौछावरी बन सके सभी लोग डालते रहें और आशीर्वाद लेते रहें भगवान से।
और था दिखाना जन्म लिए काना तो द्वापर जबाना पुराना, था दिखाना जन्म लिए काना हाँ द्वापर जगाना पुराना। ताले लगाना वो पहरे बिठाना हो कंस का जुलुम ढाना, ताले लगाना वो पहरे बिठाना वो कंस का जुलुम ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर, उस कंस को मरने का डर था, उस कंस को मरने का डर था। हाँ बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बड़े भाव के साथ है हो। अरे बो खुल गए ताले सोए थे रखवाले थे दर्दिया भाले। हाँ खुल गए ताले सोए थे रखवाले हाथ बचिया भाले। वो दिल के काले बड़े थे पाले वो काले के वाले हवाले। हाँ दिल के ताले रखवाले थे हाथ वासुदेव ने शाम को उठाया था, वासुदेव ने शाम को उठाया, टोकरी में शाम को लिटाया था, टोकरी में शाम को लिटाया। और गोकुल भाई हरसाए बरसात हो गई, गोकुल भाई बरसाए बरसात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया मुलाकात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया मुलाकात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया मुलाकात हो गई। और आइए अब भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है, आइए सुंदर एक सोहर सुनते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध सोहर है। उसके बाद में सब नाचिए गाइए सोहर भगवान का उत्सव मनाइए, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आएगा। नहीं मनाएंगे तो हमको बड़ा कष्ट होगा। दिल खोल के कब अपना भगवान का अभिवादन करें। माताएं और बहनें विनम्र निवेदन है आप लोगों से। और हमारे रामदयाल शुक्ला जी जजमान जी नंद बाबा नौछावर लेके बड़कई नोट हवर चले आओ भैया, आ जाएगा है दिन। हाँ क्योंकि सोहर के साथ मोहर भी बहुत जरूरी है। देवकी के हाथे हाथ कड़िया पवन पीछे बेड़िया, पवन पीछे बेड़िया नु हो रामा। देवकी के हाथे हाथ कड़िया पवन पीछे बेड़िया, पवन पीछे बेड़िया नु हो रामा। जन में है हो रामा, जन में है कुंवर कन्हैया। सखी ने गावे सोहर, सखी ने गावे सोहर हो रामा। जन में है हो रामा, जन में है कुंवर कन्हैया। सखी ने गावे सोहर, सखी ने गावे
इनको कहीं नाचने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो भैया अगर हिया न नची हो तो अपने अपने में हरारू का आगे सबका नाचे पड़ी एक दिन। अतुल भैया एक दिन में हरारू का आगे नाचे पड़ी की तो आज नाच लो। ओ रामा देव की के हाथे हाथ कड़िया पावन बीच बेड़िया राम जी का सुमिराए हो। रामा देव की के हाथे हाथ कड़िया पावन बीच बेड़िया राम जी का सुमिराए हो। और ये न्यौछावरी हो रही है बहुत ढेर सारी। जय जय बधाई हो। और भैया का हमारे जो आया है उनके लिए गा दिया जाए, बहुत देर से कह रहे हैं। हाँ अरे राजा जी खजनवा देता रानी जी कहनवा देता। राजा जी खजनवा देता रानी जी कहनवा देता। ओ बाजी ना मजीरा जबले बाजी ना मजीरा जबले हीरा रतनवा देता। शुक्ला जी रामदयाल शुक्ला जी और ये मेरी बहन की तरफ से अतुल भैया राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता। ओ बाजी ना मजीरा जबले अरे बाजी ना तबलवा जबले हीरा रतनवा देता। ये भैया है वो बड़कई नोटिया कौन का बोला जाता है जो गांधी जी के फोटुआ छपा रहा था 5 और 00 लाग रहा था। हाँ तो वाका लेके आओ वाका भी देखे नहीं है आज तक का। हाँ राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा। नाचते हुए सभी लोग झूमते हुए भाव से जय जय। और कहा हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका डाला। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका डाला। और ये देखिए बहुत ही बाल रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। और ये रो कैसे रहा है। वाह भैया वाह क्या बात। राजा जी खजनवा देता रानी जी कहनवा देता। राजा जी खजनवा देता रानी जी कहनवा देता। ओ बाजी ना तबलवा जबले बाजी ना तबलवा जबले हीरा रतनवा देता। राजा जी भैया देता। अरे राजा जी वह राजा जी खड़ा हुए उठे नहीं यहाँ आओ शुक्ला भैया नहीं हो उधर भी चढ़ाते रहो महाराज जी को भी। हाँ महाराज जी का तो सबसे बड़ा हो चाहिए भैया। अरे राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता। और हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका डाला। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका डाला। ओ यही आर बनवा अपना यही आर बनवा अपना हाथ के कंगनवा देता। राजा जी और हमारे अतुल भैया की हमारी भाभी जी नहीं दिखाई पड़ रही है भाई। और ये अतुल बहुत ही भैया जी के सुंदर तरफ बालक से है। अतुल भैया जी के तरफ से 501 पद्म पुरस्कारों का नहीं तो उनके तरफ से तो आवा है। हाँ लेकिन भाभी जी के तरफ से भी जरूरी। अरे राजा जी खजनवा देता रानी जी कहनवा देता। रानी जी कहनवा देता रानी जी कहन हरि बोल।
पाँव पे जनिया देदा कमर कार धनिया देदा पाँव पे धनिया देदा कमर कर धनिया देदा। भैया डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब नंद बाबा शुक्ला जी और नंद बाबा दोनों लोग नहीं आए हैं, जल्दी आओ। हाँ पाँव पे जनिया देदा कमर कार धनिया देदा पाँव पे धनिया देदा कमर कर धनिया देदा कमर कार धनिया देदा पाँव पे जनिया देदा कमर कर धनिया देदा पाँव पे जनिया देदा। ओ बाजी ना मजीरा जबले बाजी ना मजीरा जबले हीरा ना लियो भैया वापस कर दो। काम ना चलिए वापस करो, वापस करो। क्योंकि कहते हैं गन्ने के रस को जूस कहते हैं, जो मुझे नौसावन ना दे उसे कंजूस कहते हैं। जो 1000 की नोट ना दे उसे कंजूस कहते हैं। हाँ 1000 तो कम से कम। हाँ 1000 चाहिए आज। अरे राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। और ये देखिए जजमान जी की तरफ से 1000 रुपए की नौछावरी हो रही है। ओ यही आर बनवाए अपना यही आर बनवाए अपना गोदी के ललनवा देदा ए राजा जी। और सभी लोग नाचते हुए ऐसे खड़े हैं जैसे लग रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा कोई डाटा है यहाँ पर। महाराज जी ने इतनी सुंदर कथा कही है तो कम से कम झूम करके सभी लोग नाचते हुए जिसका हमें था इंतजार और जिसके लिए दिल था बेकरार। आज भगवान जन्मोत्सव का सबको इंतजार होता है। और कहना राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। और कहा बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को। और यशटा के जन्म में है लाल बधाई सारे भक्तों को यशटा के जन्म में है लाल बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को। यशटा के जन्म में है लाल बधाई सारे भक्तों को यशटा के जन्म में है लाल बधाई सारे भक्तों को। और क्या बात है, घर की जजमान जी की तरफ से ये 1100 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, ताली बजाकर स्वागत करो भैया। बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को। यशटा के जन्म में है लाल बधाई सारे भक्तों को यशटा के जन्म में है लाल बधाई सारे भक्तों को। बधाई हो। और एक बड़ा ही प्रसिद्ध सोहर है
ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन, सुंदर सूरति सुहावन, सुंदर सूरति नु हो। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन, सुंदर सूरति सुहावन, सुंदर सूरति नु हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे ताराहल बा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे ताराहल बा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। और जब ये बात आई सामने तो हमारे अतुल भैया बता रहे हैं अपने बच्चे को कि क्या बनेगा। और क्या? अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है। तब नहीं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, जीएम नहीं, अरे नाना ऊ तो सीएम होई है नाना, अरे ऊ तो सीएम होई है हो। तब हमारे रामदयाल शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, क्या? ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा जो तो जीएम होई है वो से ओकरा पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा ई तो जीएम होई है वो से ओकरा पीएम होई है हो। अगर जो कोई ना नाचे उसके बगल वाले की कसम है। आगे आप समझ लीजिए। हाँ, अगर पड़ोसी को हाथ हो तो सभे नाच लियो आज। और कहा और बिना प्रसाद लिए बिना कोई जाएगा नहीं यहाँ से। ठीक, हाँ, हमरा जनाता। और कहा तो कहा ये सब नहीं होगा। तो हमारे महाराज जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बबुआ हमार महाराज होई है राजा अधिराज होई है हो। बबुआ हमार महाराज होई है राजा अधिराज होई है हो। महाराज जी कह रहे हैं हमारे, क्या ये जीएम सीएम पीएम कुर्सी के लिए लड़ाई करवाओगे, ये सब कुछ नहीं होगा। बाबू हमारा हमारे जैसे होगा। अरे बबुआ हमार महाराज होई है, अरे राजा अधिराज होई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना अखिल भूमंडल सिर ताज होई है, सिर वाके ताज होई है हो। ए ललना पोखराज होई है, सिर वाके ताज होई है हो। जय हो। और आखिरी पंक्ति में कहना हो, मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है। और हमारे रामदयाल शुक्ल ज्यादा हो, मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन दानी होई है हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन दानी होई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी हुई है हो। ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी हुई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन, सुंदर सूरति सुहावन, सुंदर सूरति नु हो। ए राजा जी ए करे दराहल आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। ए राजा जी ए करे दराहल आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु।
गवाइए आरती। और जितने भगत भगवान की जय हो, जितने भगत ऊपर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, महाराज जी को न्यौछावर दे सकते हैं। हाँ, और प्रसाद लिए बिना नहीं जाना है। आप लोग आरती में खड़े हो जाएं, तत्पश्चात आरती के बाद आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और प्रसाद लेके ही जाएंगे। आरती कराओ। आओ भैया, हाँ वो हरि ओम। ईदगुं गविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्नि प्रजा बहुलां मे करोति पन्नं पयोरेतुस्मा सुदत्ता। कुछ कल उत्सव होगा भैया, गुस्सा ना होइए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। हाँ, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कही बोलत मैया, ओ कनुआ कही बोलत मैया। हाँ, परम मुदित मन लेत बोलैया। ओ अपना सर बस इनको लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा जी को परम दुलारो। ओ बाबा के अखियन के तारो, बाबा की अखियन के तारो। ओ गोपियन के प्राण से न्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो। ओ इन पर प्राण न्यौछावर की जय, इन पर प्राण न्यौछावर की जय। ओ आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया, हाँ, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन कोनो नीत मैया, ब्रज जन को नो नीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। ओ यहाँ छवि नैनन में भर लीजो। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ तो तली बोलत मधुर सुहावे, हाँ, तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग के लत सुख पावे, सखन संग के लत सुख पावे। सोई सुख जो इनको भावे, सोए सुखती जो इनको ध्यावे। अब इनको अपना कर लीजो। अब इनको अपनो कर लीजिए। ओ आरती बाल कृष्ण की लीजो। आरती बाल कृष्ण की जय। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। तो अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय ओ आरती बाल कृष्ण की जय। ओ आरती बाल कृष्ण की जय ओ आरती बाल कृष्ण की जय। ओ अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे। ओ अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे। ओ आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो श्यावर रामचंद्र की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय हो पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म